बेटा हमारा ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर चल रहा है, तो हम इसके अंदर हाफ पार्ट इसका डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सभी बच्चों ने इस वीडियो को देखा होगा और आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसका रिमेनिंग पार्ट आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, हमने जो कल पढ़ा था उससे आगे आज हम इसमें डिस्कस करते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द हिमालयन यू इन ट्रबल। देखिए बेटा, इसके अंदर क्या बताया गया है कि एक चीड़ की जाति का है, चीड़ की टाइप का एक वृक्ष है, एक पेड़ है, वो क्या है, संकट में आ गया है। तो ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि जब वो ट्रबल में आ गया है, तो हम ये एक छोटी सी स्टोरी है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो हिमालय यू है, ये क्या है, एक चीड़ का एक पेड़ होता है और ये क्या है, मेडिकेटेड प्लांट है। इसके द्वारा क्या है, बहुत सारी औषधियाँ, दवाइयाँ तैयार की जाती हैं और यह हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, इन दो एरियाज़ के अंदर पाया गया है। देखिए, इसकी जो बार्क है, बार्क, नीडल्स, स्ट्रिंग्स और रूट्स, इस ट्री की हर एरिया के अंदर से क्या है, टैक्सोल नाम का एक कंपाउंड केमिकल निकलता है। और जो ये टैक्सोल नाम का जो केमिकल होता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही फ्रूटफुल होता है। इससे क्या है, जो कैंसर एक जो महामारी है, कैंसर के रोग के लिए क्या है, इससे दवाई तैयार की जाती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इस दवाई को बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरे वर्ल्ड में इसे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसे बेचा जाता है पूरे संसार वर्ल्ड के अंदर। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैंसर की दवाई है। लेकिन धीरे धीरे करके क्या है, जो ये हिमालय यू है, इसकी क्या है, जो जाति है, स्पीसीज़ है, वो क्या है, धीरे धीरे करके ट्रबल में आ रही है। क्योंकि क्या है, वहाँ पर फॉरेस्ट को बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है और जिस वजह से क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स हम सभी के सामने आ रही हैं। तो ये इसके अंदर एक छोटा सा आपका पॉइंट दिया गया था। आगे अब देखिए बेटा, नेक्स्ट है अपना जो हैबिट। अब ये देखिए, ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो ये इतने सारा जो तबाही आ रही है, किस वजह से हो रही है? कोई ये नेचुरल तो नहीं है या भगोड़ कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। इन सब के पीछे क्या है, हम खुद इंसान, ह्यूमन बींग्स इस सब के पीछे क्या है, जिम्मेवार हैं। तो देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं किस वजह से क्या है, जो फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं, जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, मतलब जो जैव विविधता है वो ख़त्म होती जा रही है। हंटिंग की वजह से शिकार करते हैं, पोचिंग की वजह से, शिकार करने की वजह से, पक्षियों जानवरों को मारने की वजह से, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, मतलब एनवायरमेंट पोल्यूशन बढ़ रहा है, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स। और जब कई बार क्या होता है, जंगलों में अपने आप ही आग लग जाती है, तो ऐसे बहुत ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या है, जो भारत की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डेक्लाइन हो रही है। मतलब धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है। और एक समय ऐसा आएगा बेटा, जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमारे भारत से क्या है, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। अगर जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो उसके अंदर रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ हैं, जो जंगली जानवर हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या क्या है बेटा, बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने की वजह से लोगों की डिमांड बढ़ रही है, रहने के लिए जगह की कमी आ रही है। तो लोग अपने रहने के लिए क्या है, जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। जो लोग हैं वहाँ पर क्या है, फैक्ट्रीज़ को बनाने के लिए क्या है, जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। तो इस वजह से बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से क्या है, जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो क्या होता जा रहा है, वो डैमेज होता जा रहा है, वो ख़त्म होता जा रहा है। हमें इस चीज़ को रोकना होगा, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब ये इस धरती के ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि अगर फॉरेस्ट हैं, पेड़ पौधे हैं, तो हम लोग हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। आगे देखिए बेटा, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू। मतलब ये जो जंगलों को काटा जा रहा है, जो जंगली जानवर ख़त्म होते जा रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सब कुछ सारा जो कल्चर है वो भी क्या है, बिल्कुल लॉस ख़त्म होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे ड्रॉबैक्स हमारे सभी के सामने आ रहे हैं। और जो मेन जो कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और फूड, मतलब बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमें जंगलों से प्राप्त होते हैं। वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर, उनसे प्राप्त होते हैं, जैसे फूड, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या है, ये सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। और अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले समय के अंदर सबके लिए क्या है,
खाने के लिए भोजन नहीं बचेगा, पानी नहीं बचेगा, और धीरे धीरे क्या है, जो पूरा जो सिस्टम है, जो फूड चेन है, वो क्या है, पूरी डिस्टर्ब हो रही है, और धीरे धीरे करके क्या है, ये सब कुछ ख़त्म होता चला जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, जो व्यूमेंस हैं, जो लेडीज़ हैं, वो क्या है, वो इस काम के लिए, इस काम से उन्हें रोज़गार मिला हुआ है। लेकिन अगर जंगल ही ख़त्म हो जाएंगे तो क्या है, जो लेडीज़ हैं उनका कार्य भी, उनका रोज़गार भी, जो अपना जंगलों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका क्या है, सब कुछ सारा कार्य ख़त्म हो जाएगा, वो बेरोज़गार हो जाएंगे, भूखमरी बढ़ जाएगी। और इस वजह से क्या है, धीरे धीरे इसका बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जो हमारे सबके सामने आते जा रहे हैं। अगर पेड़ कटेंगे तो क्या है, फ्लड्स, जो पेड़ कटने की वजह से क्या है, जो फ्लड है, जो बाढ़ है, वो उसको भी क्या है, बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पेड़ ज़्यादा होते हैं तो क्या है, वो मिट्टी को और इसके अलावा जो सोइल इरोजन है वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या है, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो क्या है, मिट्टी को अपने जकड़ के रखती है, लेकिन अगर जब पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या है, जब थोड़ा सा पानी, बारिश आती है, वहाँ से क्या है, पूरी मिट्टी है वो पानी के साथ बहकर चली जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से जो ये इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, धीरे धीरे करके सब कुछ नष्ट होता जा रहा है, सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब देखिए, भारत के अंदर जो वन है, मतलब फॉरेस्ट हैं, और उनके अंदर रहने वाले वन्य जीव हैं, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बहुत तेज़ी से इन दोनों चीज़ों को क्या है, बहुत तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा है, बहुत तेज़ी से इनका नष्ट किया जा रहा है। और अगर ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हमें पानी पीने के लिए जो पानी है, वायु है, मिट्टी है, ये सब कुछ क्या हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वाटर, एयर, सोइल, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर ये फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ये भी क्या है, धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएंगे, और हम क्या है, हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते जा रहे हैं, जिस वजह से हमारा ये जो जीवन है वो भी संकट में पड़ता जा रहा है। 1960-1970 कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। 1960 और 1970 के अंदर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाए गए थे, जिसके अंदर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 के अंदर आया था वो चलाया गया था, ताकि जो ये वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर हैं उन्हें सेव किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके। और अगर वो लोग नहीं हो, अगर जंगली जानवर नहीं होंगे तो जो ये फूड चेन है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी, और हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ना केवल पशु पक्षियों का बल्कि हमारा जीवन भी इससे क्या है, खतरे के अंदर पड़ सकता है। इसके लिए हमें ही जागरूक होना होगा। अगर हम इसी तरीके से पोचिंग करते रहेंगे, अगर इसी तरीके से हंटिंग करते रहेंगे तो क्या ये धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आएगा जो सब कुछ इस अर्थ के ऊपर से, पृथ्वी के ऊपर से ग्रीनरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने क्या है, समय समय पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, ताकि क्या है, प्रोजेक्ट्स के द्वारा क्या है, जो स्पेसिफिक जो एनिमल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके। जैसे वन होल्ड राइनोज इन कश्मीर, स्टैग और हैंगुल, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, जिसमें फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल, जिसे घड़ियाल बोला जाता है, एंड एशियाटिक लॉइन। ये बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी क्या है, संख्या बहुत कम होती जा रही है, और अगर इन्हें नहीं बचाया गया तो क्या है, धीरे धीरे करके ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बग जिसे चिंकारा भी बोला जाता है, और इंडियन बस्टर्ड, ये और स्नो लीपर्ड, ये भी क्या है, इनकी संख्या भी क्या है, ख़त्म होती जा रही है। अगर सरकार की तरफ से, अगर हम लोगों की तरफ से इन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये एक समय ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। इनकी जो जातियां हैं वो क्या है, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, बिल्कुल लुप्त हो जाएंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बेटा देखिए, एक टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। तो इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर क्या था, इसके अंदर क्या है, जो बाघ थे, टाइगर्स थे, उन्हें बचाने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी। 1973 के अंदर जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने टाइगर
जो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी, जो संख्या थी, वो क्या है, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी, बहुत कम हो गई थी। तो उनको सेव करने के लिए क्या, उन्हें बचाने के लिए एक टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 के अंदर, ताकि जो टाइगर्स की संख्या कम होती जा रही है उन्हें सेव करके उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके, और जो धीरे धीरे करके जो जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है, ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गई है, उसे बचाया जा सके। तो इसके लिए क्या है, बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई थी। और कहाँ पर जो सबसे मेन इसके अंदर क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर था, जो मैंने आपको भी बताया कि 1973 के अंदर इसे चलाया गया था। और इससे रिलेटेड बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए थे, जिसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर बेटा, उत्तराखंड में। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। बांधवगढ़ ये है मध्य प्रदेश में। सरिस्का ये कहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राजस्थान में। मानस ये कहाँ पर है, आसाम में। और पेरियार रिजर्व है केरला में। ये बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स भारत के अंदर खोले गए हैं, ताकि यहाँ पर क्या, टाइगर्स को रिजर्व किया जा सके, टाइगर को सेव किया जा सके, टाइगर को बचाया जा सके, ताकि उनकी जो जातियाँ धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, उन्हें रोका जा सके, उन्हें बचाया जा सके। और इसके अलावा यहाँ पर ना केवल टाइगर्स को, बल्कि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जिनको क्या है, उनके साथ साथ उन्हें भी सेव किया जा रहा है। और कई प्लांट्स भी ऐसे हैं जिन्हें सेव करके रखा जा रहा है, ताकि उनकी जो जाति है वो ख़त्म ना हो सके, उन्हें कुछ समय के लिए उन्हें बचा कर रखा जा सके। आगे देखिए बेटा, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब जो फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, उनको कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, तो कितने हैं सब, तो इसके अंदर इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आती है रिजर्व फॉरेस्ट। फर्स्ट वन इज रिजर्व फॉरेस्ट। तो इसके अंदर देखिए रिजर्व फॉरेस्ट में क्या आता है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। पूरी जो जितनी भी पूरी जो संख्या है टोटल जो फॉरेस्ट है लैंड के ऊपर, उसका हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ से ज़्यादा जो एरिया है उसको क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। और इसके अंदर जितने भी वैल्यूएबल, जो रिजर्व बहुत ही वैल्यूएबल हैं, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जंगली जानवर पाए गए हैं, जिन्हें क्या है, सही समय पर अगर सेव नहीं किया गया तो क्या ये बहुत अधिक चिंता का विषय बन सकता है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब देखिए सेकंड वन जो क्या आता है, सेकंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब देखिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में किसको, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, कि जितने भी फॉरेस्ट एरिया उसके अंदर से जो 1/3 इसका जो पार्ट है उसे किस में डाला गया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर डाला गया है, ताकि इनका सही समय पर क्या है, इन्हें सेव किया जा सके, इनको ख़त्म होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट है बेटा, थर्ड वन इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट के अंदर कौन से आते हैं, अनक्लास्ड को हिंदी में बोला जाता है अवर्गीकृत, यानी कि इसके अंदर वो आते हैं जो वेस्ट फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जो वेस्टलैंड्स में हैं और जिसके ऊपर सरकार का और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी समुदाय का या कम्युनिटी का उसके ऊपर क्या होता है, स्वामित्व होता है, तो वो किस में आते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। अब देखिए हमारे इंडिया के अंदर इन्हें अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, कौन से स्टेट के अंदर कहाँ पर कितने पाए गए हैं। तो इसके अंदर देखिए जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा एरिया है किसका है, परमानेंट फॉरेस्ट वहाँ पर पाए गए हैं। इसके 75% एरिया के ऊपर परमानेंट फॉरेस्ट पाए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, यहाँ पर क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट पाए गए हैं। इन एरियाज़ के अंदर रिजर्व फॉरेस्ट पाए गए हैं। और बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इन एरियाज़ के अंदर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाए गए हैं। तो इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर इन्हें डिवाइड किया गया है। ओके, आगे अब देखिए बेटा, आवर नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो क्या है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। इसके अंदर क्या बताया गया है कि ना केवल वाइल्ड लाइफ को, बल्कि जो जंगल हैं, फॉरेस्ट है, वहाँ पर क्या है, बहुत सारी जनजातियाँ भी पाई गई हैं, कम्युनिटीज़ भी पाई गई हैं। आदिवासी जिसे कहा जाता है, वहाँ पर क्या है, बहुत सारे आदिवासी जातियाँ ऐसी जो जंगलों के अंदर निवास करती हैं। फॉरेस्ट ही उनकी क्या है, घर हैं। अगर जंगलों को नष्ट कर दिया गया तो क्या है, वो आदिवासी भी ख़त्म हो जाएंगे, धीरे धीरे करके उनकी क्या है, जो आगे आने वाली जो उनकी पीढ़ियाँ हैं वो भी ख़त्म होती चली जाएंगी। और ये बहुत बड़ी थ्रेटेंड है,
बहुत मतलब अगर हम सोच कर देखें तो क्या है, हम इंसानों को, ना केवल पेड़ पौधों को बल्कि हम खुद इंसानों को भी धीरे धीरे करके क्या है ख़त्म करते जा रहे हैं। तो अगर इसे नहीं बचाया गया तो बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं, आदिवासी जो लोग हैं वो क्या है वहीं जंगलों में ही दम तोड़ देंगे, क्योंकि अगर जंगल काट दिए जाएंगे तो उसके अंदर रहने वाले जो आदिवासी जो उनके समुदाय हैं वो पूरा ग्रुप का ग्रुप नष्ट हो जाएगा। उन्हें वहाँ पर वो अपना घर बना कर रहते हैं, वो जंगल ही उनके घर हैं, वहीं पर वो हर प्रकार का कार्य करते हैं, जंगलों में ही क्या है, और वो सब सारा कार्य वहीं होता है उनका। तो वो क्या है, अगर वहाँ से जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो वो जो आदिवासी लोग हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या है, सरकार को, ना केवल सरकार को बल्कि हम लोगों को भी इसके लिए क्या अवेयर होना चाहिए, ताकि इन सब चीज़ों से बचा जा सके। अब आगे है बेटा, इसके अंदर एक ये बताया गया, सेक्रेड ग्रोव्स आ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि हम प्रकृति के साथ, हम नेचर के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पूरा पैराग्राफ के अंदर यही बताया गया है। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल बेटा, हम लोग क्या है, जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो हमारे लोगों के अंदर क्या, तुलसा जी को, तुलसी माता को, और इसके अलावा पीपल को, बरगद के पेड़ को क्या है बहुत ही पवित्र माना जाता है। लोग क्या है, मतलब हम इनकी पूजा पाठ वगैरह भी करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी अपनी, सबके अपने अपने धर्म हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कोई किसी वृक्ष की पूजा करता है, कोई किसी पेड़ को मानता है। तो अगर ये सब कुछ, अगर फॉरेस्ट ख़त्म कर दिए जाएंगे, जंगलों को काट दिया जाएगा, पेड़ों को नष्ट कर दिया जाएगा, तो क्या है, बहुत सारे हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो हमारी बहुत सारी परंपराएं हैं, पुरानी परंपराएं, वो भी क्या है हमारे साथ इन पेड़ों के साथ ही दबकर, जलकर नष्ट हो जाएंगी, पेड़ों के साथ ही ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा फेमस चिपको मूवमेंट इन हिमालयाज हैज़ नॉट सक्सेसफुली रेस्ट्रिक्टेड डिफॉरेस्टेशन। अब देखिए बेटा, चिपको मूवमेंट है, आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। तो चिपको, इसको नाम चिपको क्यों दिया गया था? जिस समय देखिए पेड़ों की कटाई की जा रही थी, तो उस समय जो गांव के लोग थे वो क्या है, पेड़ों के साथ चिपट गए और उन्होंने क्या कहा कि हम इस पेड़ को नहीं काटने देंगे। तो पेड़ों के साथ चिपटने की वजह से क्या, इसे चिपको का नाम दिया गया था। चिपको जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो सिर्फ इसी वजह से हुआ था कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए बहुत सारे जो वृक्ष प्रेमी लोग थे, पेड़ों से जो जिनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, वो क्या है पेड़ों के साथ ही लिपट गए थे, चिपट गए थे, और उन्हें पेड़ों को काटने नहीं दिया था। तभी से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसके अलावा एक आंदोलन हो रहा था, इसका नाम क्या था, बीज बचाओ आंदोलन। इसमें क्या है कि अगर बीजों को बेवजह नष्ट किया जाएगा, अगर बीज ही नहीं होंगे तो क्या, मतलब पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या, उनमें से बीज नहीं आएंगे, और बीज नहीं होंगे तो आगे पेड़ भी ख़त्म होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो पूरा सर्कल है, जो पूरी साइकिल है, वो क्या है, धीरे धीरे करके नष्ट होती चली जाएगी, सब कुछ ख़त्म होता चला जाएगा। तो इसमें यही बताया गया है बेटा कि इसके लिए क्या है, हम लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा। हमें क्या है, जो हम शिकार करते हैं, शिकार करने के ऊपर क्या है, जंगली जानवर जो शिकार करते हैं अपने शौक़ के लिए, जो शिकार करते हैं, बेजुबान जानवरों को मारते हैं। हालांकि सरकार ने इसके ऊपर क्या है, बैन लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या हैं, जंगली जानवरों को शिकार करना अपनी शान समझते हैं। तो हमें भी इस चीज़ के लिए अवेयर होना पड़ेगा, हमें भी शिकार को ख़त्म करना होगा, हमें भी जंगलों को बचाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटिंग करनी होगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना होगा, ताकि हम अपनी इस धरती को बचा सकें, ताकि हम अपनी धरती को हरा भरा बना सकें। हम सभी को इसके अंदर अपना अहम रोल निभाना होगा, तभी हम अपनी धरती को सेव कर सकते हैं, तभी हम इसे बचा सकते हैं। तो देखिए जो लास्ट ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों के अंदर देखिए बेटा क्या बताया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ये गौतम बुद्ध ने कही थी 487 BC के अंदर। देखिए इन लाइनों में क्या बताया गया है कि जो एक पेड़ होता है वो क्या है, मतलब उसके अंदर बेटा बहुत ही ज़्यादा दया की भावना होती है, वो कभी कुछ मांगता नहीं है। कोई भी पेड़ आपसे कभी कुछ नहीं मांगता है, बिल्कुल निस्वार्थ वो हमेशा अपनी सेवा देता है। अगर आप उससे कुछ मांग, वो क्या है, आपको हमेशा छाया देता है, फल फ्रूट देता है, और साफ़ और शुद्ध हवा देता है। लेकिन फिर भी क्या है, हम, और इसके अलावा वो लकड़ियाँ देता है, दवाइयाँ देता है। तो पेड़ से क्या हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, लेकिन जब हम उसके ऊपर क्या है, शेड इवन टू दी एक्समैन, यानी कि अगर कोई कुल्हाड़ी चलाने वाला, एक्समैन होता है जो कुल्हाड़ी चलाता है, जो पेड़ों को काटता है, अगर वो उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, अगर वो उसे ख़त्म कर रहा है,
तो भी क्या है, वो ख़त्म करने से पहले भी जो पेड़ है वो क्या है, उसे छाया दे रहा है, उसकी मतलब जो उसे धूप आ रही है वो धूप लगने से उसे रोक रहा है, लेकिन वो जो एक्स मैन है वो उसे काटे जा रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों को ख़त्म करना होगा, क्योंकि जो पेड़ हैं वो बिल्कुल निस्वार्थ हैं, बिल्कुल कुछ भी हमसे नहीं मांगते हैं, वो हमेशा हमें कुछ देते हैं। तो हमें इस धरती, पेड़ों को बचाना होगा, जंगलों को बचाना होगा, हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना होगा, तभी हम अपनी इस धरती को बचा सकते हैं। नहीं तो हमारी धरती क्या है, जो आज ये हमारी हरी भरी धरती है, धीरे धीरे करके बंजर हो जाएगी, धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगी। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।